हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्रम और आप सबके लिए लेकर आया हूँ तगड़ा वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की लड़के से बोली, आपका कुत्ता तो शेर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसे? लड़का बोला, ये हरामी शेर ही है, प्यार के चक्कर में पड़कर शक्ल कुत्ते जैसी कर ली है। कल रात बाहर बैठे बैठे मैंने सोचा कि शराब पीना छोड़ दूं। फिर मुझे याद आया कि नशे में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं। एक शराबी सड़क पर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। टीचर ने गधा के सामने एक बोतल दारू और एक बाल्टी पानी रख दिया। गधा सारा पानी पी गया। टीचर ने बच्चे से पूछा, तो तुमने क्या सीखा इससे? बच्चा बोला, जो दारू नहीं पीता वह साला गधा है। पप्पू जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। पप्पू को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और थक कर बोला, अबे तू इंसान है भूत? पप्पू, मैं तो इंसान ही हूँ, लेकिन साले मेरा यहाँ पैर नकली है। दारू पार्टी के बाद पति ने पत्नी को फोन किया, घर नहीं आ सकता, गाड़ी का स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर सब चोरी हो गया है। 1 घंटे बाद फिर फोन किया, आ रहा हूं, गलती से पिछली सीट पर बैठ गया था। एक बार भूगोल की टीचर ने बच्चों से पूछा, गंगा कहां से निकलती है और कहां जाकर मिलती है? एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, मैडम गंगा घर से निकलती है और स्कूल के पीछे जाकर कालू से मिलती है। एक लड़की चाय पी रही थी, अचानक उसके मुंह में एक मच्छर चला गया। लड़की को पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद उस मच्छर का बाप आया और उसने लड़की के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर लड़की बेहोश हो गई। मच्छर ने कहा, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? गूगल, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वह हमारे पास आए हैं कि हम उनके पास गए हैं। बात तो सही है। कार में एक फैमिली जा रही थी और तभी ट्रैफिक पुलिस ने कार को रुकवाया। इंस्पेक्टर बोला, आज सुरक्षा दिवस है और आप सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आपको 5,000 रुपए का इनाम मिलता है। बताइए इन रुपयों का आप क्या करेंगे? तभी अंदर से एक बोला, वो जी मैं सबसे पहले तो इन पैसों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इतने में मम्मी जी बोली, ओ जी ये तो पागल है, शराब पीकर कुछ भी बकता है। इतने में कार में पिछली सीट पर सो रहे पापा जी जाग गए और पुलिस को देखकर बोले, ले मैनू तो पहले ही पता सी कि चोरी की गाड़ी में हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर बेहोश। हाथी और चींटी की शादी हो गई। अगले दिन ही हाथी की मौत हो गई। चींटी बोली, वाह रे भगवान, एक दिन का प्यार दिया और सारी उम्र कब्र खोदने का काम दिया। डॉक्टर कहता है कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। गलतफहमी से बचो और आराम से उठो दोस्तों। एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी गड्ढे के पास एक पेड़ पर बैठा बंदर उसका मजाक बनाने लगा। बंदर बोला, क्यों शेर, तू तो बड़ा राजा बना फिरता है, अब आ गई अक्ल ठिकाने में? ये बोलकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा। तभी जिस डाल पर बंदर बैठा था वो टूट गई और गड्ढे में जा गिरा। बंदर गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए ही कूदा हूँ। दिन दहाड़े घर में चोरी हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और गलती से एक बार गर्लफ्रेंड को घर बुला लो तो पूरा मोहल्ला गवाही देने लगता है, हमने देखा है, हमने देखा है। लड़की पटाने का नायाब तरीका, चुपके से उसको पीछे से जाकर पकड़ लो। अगर हंस गई तो समझो फंस गई, और अगर गुस्सा होने लगे तो ताली पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगो, बहन डर गई, बहन डर गई। एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। तभी मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मार दिया। तब बच्चा रोते रोते बोला, साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसके बाद बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। 4 लड़कियां एक साथ बैठकर बोल सकती हैं कि तेरा भाई मस्त दिखता है, पहचान तो करा। पर 4 लड़के एक साथ बैठकर कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी बहन मस्त दिखती है, पहचान तो करा। संस्कार लड़कों में होते हैं। 2 टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पे बैठे बातें कर रहे थे कि तभी एक विदेशी उनके पास पहुंचा और उनसे अंग्रेजी भाषा में उनसे कुछ पूछा। दोनों ड्राइवर बेवकूफों की तरह उस विदेशी के चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उनसे स्पेन की भाषा में पूछा।
दोनों फिर बेवकूफों की तरह विदेशी का चेहरा देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे रूस की भाषा रशियन में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे जर्मनी की भाषा जर्मन में पूछा। दोनों फिर वैसे ही उसका चेहरा ताकते रहे। आखिर तंग आकर विदेशी चला गया। ड्राइवर ने कहा, यार हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, हमारे काम आएंगी। पहले वाले ने एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, उसको 4 भाषा आती थी, उसके कोई काम नहीं आई, हमें क्या काम आएगी। एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल के हस्बैंड एंड वाइफ से कहा, मैं तुम दोनों की एक एक विश पूरी कर सकती हूँ वाइफ, मैं अपने पति के साथ सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ। चुड़ैल ने छुटकी बजाई और 2 टिकट्स आ गए। फिर हस्बैंड से पूछा, तुम बोलो क्या चाहते हो हस्बैंड। मुझे अपने से 30 साल छोटी वाइफ चाहिए। चुड़ैल ने छुटकी बजाई और हस्बैंड को 90 साल का कर दिया। आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत ही होती है। पत्नी, देखो ना हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LED टीवी खरीदा है, आप भी खरीद कर लाइए ना। पति, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों फालतू का बकट टीवी देखने में वेस्ट करेगा। पत्नी, ओह आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए। पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए, सच्ची आपके लिए खीर लेकर आती हूँ, इसे कहते हैं स्मार्ट पति। लड़की लड़का को फोन करके बोली, हैप्पी बर्थडे जानू। लड़का बोला, थैंक यू बेबी। लड़की बोली, मैं तुम्हारे घर पर 7 बजे आऊंगी। लड़का बोला, ठीक है बेबी। लड़का 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लड़की का इंतजार करता रहा, पर लड़की नहीं आई तो लड़का मायूस होकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक से लड़की 9 बजे लड़का से मिलने के लिए उसके घर आती है। लड़का बोलता है, आने में इतनी देर क्यों हो गई। लड़की बोलती है, ट्रैफिक बहुत थी इसलिए लेट हो गई, सॉरी जनू। फिर लड़का बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, चलो डिनर करते हैं। तभी लड़की की माँ का फोन आता है लड़के को और वह रो रही थी। लड़का लड़की के माँ से पूछता है, आप रो क्यों रही हो आंटी जी। लड़की की माँ बोलती है, बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ। इतना बोलकर फिर वह जोर जोर से रोने लगी। लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आंटी रो क्यों रही है। लड़का बोला, आप परेशान मत होइए, मुझे बताए कि हुआ क्या है। लड़की की माँ बोली, बेटा मेरी बेटी जोया का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाए। लड़का तुरंत मुड़कर लड़की की तरफ जैसे ही देखता है, लड़की अंधेरे की तरफ हाथ में कैंडल लिए जा रही थी और बोली, आई लव यू जानू, मैंने अपना वादा पूरा किया। तभी लड़का जमीन पर धड़ाम से गिरता है और जोर जोर से रोने लगा। किसी ने किया खूब कहा है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अच्छी बीवी न कभी तंग करती है, न कभी झूठ बोलती है, न कभी पैसे मांगती है, न कभी शॉपिंग पर जाती है और न ही इस दुनिया में पाई जाती है।